स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जेपी नड्डा के बाद यह जिम्मेदारी किसको मिलेगी? यह सवाल जस का तस बना हुआ है। कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि संघ वर्सेस मोदी शाह एक बार फिर इस मुद्दे पर भी शुरू हो गया है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संघ चाहता है कि या तो संजय जोशी या फिर वसुंधरा राजे को आगे किया जाए, जबकि मोदी शाह की जो अदावत है वसुंधरा राजे से वो किसी से छिपी नहीं है। तो आज चर्चा संजय जोशी को लेकर भी करेंगे, वसुंधरा राजे को लेकर भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात, मोदी शाह किसको बनाना चाह रहे हैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको लेकर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, संजय जोशी या वसुंधरा राजे वर्सेस भूपेंद्र यादव वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, ये चार नाम तैर रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो बैकग्राउंड समझा देते हैं कि क्या है। पलक्कड़ में एक संघ की समन्वय समिति की बैठक हुई थी। केरल में पलक्कड़ है, और पिछले महीने भी बैठक हुई थी। उसमें बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर एक सेशन हुआ था। और वो जो सीनियर नेता थे, बहुत सीनियर, जेपी नड्डा जी भी उसमें गए हुए थे, बीएल संतोष भी गए हुए थे, संघ की ओर से भी गए हुए थे, शायद कृष्ण गोपाल जी थे और अरुण जी थे। ये चार लोगों ने आपस में बैठा और बातचीत करना शुरू किया। उसके बाद दिल्ली में एक बैठक हुई, जो अरुण जी उस बैठक में मौजूद थे, और वहां पे कुछ बात आई। सबसे पहले यह कहा गया कि देखिए, एक ओबीसी होना चाहिए चेहरा। फिर किसने कहा कि महिला होना चाहिए कोई चेहरा। तो जैसे ही इधर मोदी जी ने, अमित शाह ने यह कहा कि कोई ओबीसी होना चाहिए, तो संघ की ओर से कहा गया ठीक है, फिर शिवराज सिंह चौहान को बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, महिला होना चाहिए, ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा। तो बोले ठीक है, वसुंधरा राजे को बना दीजिए उसमें, अगर महिला चाहिए तो इस पे मोदी शाह राजी नहीं हुए, बोले ठीक है, अगली बैठक में तय कर लेते हैं। फिर उसके बाद दो बैठकें और हुई, और जेपी नड्डा से बिल्कुल संघ खुश नहीं है इनके कार्यकाल से। और जेपी नड्डा ने बाकायदा सार्वजनिक रूप से, चुनावों से पहले बयान आया था, उसके बाद ज्यादा तनातनी हुई नहीं, किसी भी तरह नहीं, किसी भी तरह से नहीं। अब संघ चाहता है कि ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा जो कि मोदी या शाह का शैडो की तरह काम करे। अच्छा। जो भी होगा स्वतंत्र निर्णय लेने वाला होगा, और हमेशा से ही होता आया है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जब थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। फिर मोदी मनोहर जोशी बने, वो भी। राजनाथ सिंह बने, उनकी एक स्वतंत्र आवाज थी। ये नड्डा तो ऐसा लगता है कि बस सिर्फ हाम यहां मिलाने के लिए बैठाए हुए हैं वहां पे कुर्सी पे। मतलब कुल मिला के जो बीजेपी के अंदरूनी सर्किल में ये कहा जाता है कि जेपी नड्डा और कुछ नहीं, अमित शाह का बड़ा बाबू, बस फाइल उठा के पीछे पीछे घूमने वाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नहीं होते, सबसे पावरफुल पोस्ट है संगठन के अंदर। और वो जब इस तरह से सरकार की हां में हां मिलाने लगेगा, अच्छी बुरी सभी बातों को, और जो अगर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह दे कि हम संघ से बड़े हो गए हैं, अब संघ की जरूरत नहीं है, तो ये तो पराकाष्ठा है। ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो नड्डा का जाना 101% कंफर्म है, लेकिन लाना किसको है, इसे लेकर अब तक 3 दौर की बैठक हो गई है। संघ की पूरी कोशिश यह है कि इस बार का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा हो जिसकी स्वतंत्र आवाज हो, और वो संगठन का निर्णय ले। मोदी शाह की कोशिश यह है कि कोई नड्डा जैसा आदमी हो जो कि मेरी हां में हां मिलाता रहे, और यहीं पे सारा टकराव। ओबीसी के नाम पे इन लोग भूपेंद्र यादव का नाम भी आगे कर रहे हैं। उसके बाद इनके और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तैर रहे हैं, लेकिन वो जो सुनील बंसल का नाम आगे किया था बीच में। लेकिन सुनील बंसल की छवि थोड़ी सी पैसे वैसे के मामले में ठीक नहीं है। तो और योगी आदित्यनाथ से उनका टकराव भी इसी वजह से हुआ था जब वो उत्तर प्रदेश में थे, तो इसलिए इन्हें हटाकर फिर उड़ीसा वगैरह तेलंगाना भेजा गया। तो यही सबको लेकर चल रहा है। लेकिन अभी की जो बड़ी न्यूज है वो ये है कि जनवरी तक बीजेपी को किसी भी हालत में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाना है। जैसे इन राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, हरियाणा के, कश्मीर के, महाराष्ट्र तक ये स्थिति रहेगी। जैसे ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव खत्म होगा, भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इसलिए समय बहुत ज्यादा नहीं है।
इन्हीं महीने 2 महीने में सब कुछ फैसला करना है। जो तय है वो ये कि नड्डा जाएंगे, और आएगा कौन, इसे लेकर संघ और भाजपा के शीर्ष लोगों में, खास करके मोदी जी और जो अरुण जी हैं, ये दोनों ज्यादा आपस में बातचीत करते हैं। तो मोहन वसुंधरा भागवत राजे, डायरेक्ट इन्वॉल्व इसमें नहीं हमने है। अब से 1.5-2 महीने पहले एक ऐसी रिपोर्ट भी बनाई थी, एनएमएफ न्यूज के दर्शक वहां जाकर देख सकते हैं पेज पर। उसमें भी हमने वसुंधरा राजे का जिक्र किया था। बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं अच्छा। अध्यक्ष बनने के लिए, सिवाय मोदी और शाह से अदावत को छोड़कर। वसुंधरा राजे के साथ एक बात सबसे अच्छी है कि वो विजया राजे सिंधिया घराने की हैं, बेटी है उनकी। दूसरी बात कि स्वतंत्र आवाज है। तीसरी बात कि संगठन पर जबरदस्त पकड़ है, खास करके राजस्थान की बात करें तो गुजरात के बाद राजस्थान ही वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं अब भारतीय जनता पार्टी को। अगर गुजराती बिजनेसमैन हैं तो मारवाड़ी बिजनेसमैन भी पैसे लगा सकते हैं, तो वहां से वो, उस पॉकेट से वो मजबूत है, लीनियज है उनका। आज भी कहा यह जाता है कि ठीक है, मोदी शाह ने आज भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री भले ही भजनलाल है पर सिस्टम राजे का चलता है। बिल्कुल राजस्थान में वही है ही, और जिस दिन राजे के सिस्टम से इधर उधर हुए उस दिन सरकार भी नहीं रहेगी। तो मोदी शाह का अपना बदला भले पूरा हो गया चेहरा बदल के, लेकिन आज भी अगर लोगों से जाकर पूछेगा कि राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा जनाधार वाला नेता कौन, वसुंधरा इसका राजे। पूरे पैन राजस्थान, ऑफ कोर्स ये तो वसुंधरा राजस्थान राजे। के बाहर हर भी किसी लोग को पता जानते है। हैं, राजस्थान के बाहर भी लोग। अब और बताइए, मध्य पर्ची प्रदेश वाला सीएम भजनलाल को उस वक्त कहा गया था जब राजनाथ सिंह ने पर्ची पकड़ा दी थी बिल्कुल वसुंधरा को। बिल्कुल। और वसुंधरा राजे भौचक्की होकर देखती रह गई कि ये क्या कर दिया। फिर राजनाथ सिंह ने किस तरह उनका हाथ पकड़ के वो नहीं, राजपूत लेकिन राजपूत आंखों वाला में फिर आंसू रिलेशन भी थे निकाला। और तो चेहरे पर एकदम गुस्सा तो साफ नजर आया वसुंधरा राजे के। कैसे कंट्रोल इसलिए किया था? नहीं, इसीलिए तो राजनाथ सिंह को भेजा गया था। अगर कोई भी दूसरा होता ना तो हो जाता वहीं बवाल, लेकिन राजनाथ सिंह बोले ना कि वो राजपूत राजपूत वाला थोड़ा सा वो फीलिंग्स किस तरह समझाया कि चलो हम लोग सब क्षत्रिय लोग हैं, एक दिन हमारा वक्त आएगा, उस तरह से। और इसी तरह इन्होंने मध्य प्रदेश में किया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला कौन? शिवराज सिंह चौहान। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन? शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री किसे बनाया? मोहन यादव को। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि संघ में अनुशासन का क्या महत्व है। जब परिस्थितियां विपरीत हो, अगर आप खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं तो बाद में रिवार्ड जरूर मिलता है। यह बात शिवराज सिंह चौहान अपने अनुभव से जानते हैं। और थोड़ा सा ये होता भी है, एक बाई नेचर भी है कि वसुंधरा राजे थोड़ा एग्रेशन है, इनके पास थोड़ा सा टैक्टिकली चलते हैं। तो है नहीं, शिवराज सिंह चौहान को तो ये कहा जाता है कि वो है। पाव पाव वाले नेता हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर से जा रहे होते हैं, हाँ। नीचे पहचान लेते हैं कि कौन सा एरिया आ गया है। इतना तो वो चले हैं। बिल्कुल तो नहीं, उनकी पकड़ अच्छी है। और नहीं, जिस तरीके से वो जीते थे, जितने बम्पर वोट से, वो भी बताता है। 8.5 लाख, 9 लाख वोट से 9 लाख, देखिए ऑलमोस्ट 9 लाख, करीब 9 बड़ा लाख मार्जिन है। बिल्कुल। तो अब शिवराज यही बात है। तो जो वर्सेस वसुंधरा, या कोई तीसरा नहीं नाम? नहीं, देखिए अभी भी 2 लोग ऐसे हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, जो कि मंत्री हैं लेकिन यादव हैं और ओबीसी हैं। और बिहार और यूपी का चेहरा दिखा के उन्हें बनाने की कोशिश है कि इन लोग बिहार यूपी में यादव वोटों को तोड़ लेगा तो हम लोग का ओबीसी का पूरा एक बुके जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ओबीसी का बुके जो अमित शाह और मोदी का क्या है, सारी ओबीसी जातियां इनके पास है, सिर्फ बिहार यूपी के यादव नहीं आ पा रहे हैं। अगर वो आ जाए तो बाकी सारे का सारा ओबीसी का कंप्लीट एक गुलदस्ता तैयार हो जाए। तो उस लिहाज से भूपेंद्र यादव को ये आगे कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प एक रहेगा। 2 नाम है। दूसरा नाम जो संघ की ओर से है, संजय जोशी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। एक जमाना था जब गोविंदाचार्य, संजय जोशी की संगठन में तूती बोलती थी, संघ से लेकर भाजपा तक। ये किसी को भी मुख्यमंत्री बनाते थे, किसी को हटाते थे, किसी को कोई पद देते थे। संजय जोशी के बारे में किस्सा यह प्रचलित है कि गुजरात के जब मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके गृह मंत्री बने, तो संगठन को ही लेकर संजय जोशी इनमें धीरे धीरे अदावत शुरू हो गई। इन्होंने जो मंदिर हटाया था, अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेके, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया से भी मोदी की नहीं पटी थी। और मोदी और शाह को इन्होंने गजनी भी बोल दिया था कि सबसे ज्यादा मंदिर गजनी ने नहीं, इन दोनों ने तोड़ा है। तो उस बात को लेकर वहीं से अदावत शुरू हुई। फिर एक सीडी वाला प्रकरण हुआ, वो देश जानता है। उसके बाद एक तरह से
हाशिए पर भेज दिए गए संजय जोशी। लेकिन संगठनकर्ता तो हैं, संगठन के नख सिख हर नट बोल्ट से ये परिचित हैं कि कैसे संगठन चलाना है। और इतने दिन तक वनवास में रहने के बाद तो राम की भी अयोध्या वापसी हो गई थी, इनका भी 14 साल हो गया। तो लोग कह रहे हैं कि चलो वनवास इन्होंने काट लिया है, जो भी गलती सलती जो भी हुई, तो अब इनकी अयोध्या वापसी का इंतजार होना चाहिए, दीपावली के दिए जल जाने चाहिए। चलिए ठीक है, तो इस वजह से उनका नाम भी आगे किया जा रहा है। ठीक है, देखना दिलचस्प रहेगा कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जो 4-5 नाम आगे आ रहे हैं और वो सारी चीजें हमने आपको बहुत विस्तार से बताई। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। नमस्कार।